हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो कृषि अनुसंधान, कृषि से संबंधित कुछ अनुसंधान केंद्र हैं जिससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और कई क्वेश्चंस तो ऐसे हैं, कुछ ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो एक बार नहीं कई दफा आए हुए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और जो जितने इंपॉर्टेंट उससे हो सकते थे कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र, तो उन सारी चीजों को भी इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। संस्थान की बात करें तो कुछ इधर संस्थान दे रखे हैं और इधर उनके जहां पर उनका मुख्यालय स्थित है उसके बारे में आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो अब हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान, चावल की बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि चावल अनुसंधान कहाँ पर है, डायरेक्ट आपके ऑप्शन में होता है कटक, इस तरीके से दे रखा होता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे राज्य कम पूछा जाता है, मुख्यालय ज्यादा पूछ लिया जाता है कहाँ पे स्थित है। ठीक, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चावल अगर आप देखिए, अगर आप चावल जैसे आप चावल खाते हो, कच्चे खा के देखो तो कैसी आवाज सी होती है? कटक कटक सी होती है। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कटक में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो वो नागपुर में स्थित है। ठीक है, कपास की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा? नागपुर में स्थित है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, तो गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तब आपका आंसर क्या होगा? कोयम्बटूर। ठीक है, अगली बात करते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें, अगर गन्ने की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। और यही आपका गन्ना प्रजनन संस्थान लिखकर आ जाए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राष्ट्रीय लगा हुआ है और प्रजनन जुड़ा हुआ है। तो गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पे मिलेगा आपको? कोयम्बटूर में। लेकिन सिर्फ भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पे मिलेगा? लखनऊ में। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे भी याद रख सकते हैं, गन्ने का जो व्यापार होता है वो कैसा होता है? लाखों में होता है ना, तो इस तरह से लाखों से लखनऊ कर सकते हैं, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, शिमला। कहाँ पे स्थित है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपने सुना होगा शिमला आलू बनते हैं ना, आलू शिमला की सब्जी बनती है, तो शिमला आलू से आप समझ सकते हैं आलू कहाँ, आलू संस्थान कहाँ पे मिलेगा? अनुसंधान आपको शिमला में मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र की बात करें तो चाय अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कहाँ पे स्थित है? जोरहट में स्थित है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाय कैसी होना चाहिए? जोर होना चाहिए, मतलब जबरदस्त होना चाहिए ना। तो जोरहट कहाँ पे, चाय अनुसंधान कहाँ पे मिल जाएगा? जोरहट में। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र की बात करें तो कॉफी अनुसंधान कहाँ पे मिलेगा? चिकमंगलुर में कॉफी अनुसंधान स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। राष्ट्रीय रबर अनुसंधान की बात करें तो रबर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कोट्टायम में आपका राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे चलते हैं। केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र, रेशम की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। ठीक है, रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? मैसूर में स्थित है। अब हम और आगे चलेंगे। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो कहाँ पे स्थित है? बैरकपुर में। ठीक है, तो याद रखेंगे जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? बैरकपुर में। अब हम आगे चलते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, इसको आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजमुंदरी। ठीक है, तंबाकू वाला कहाँ मिलेगा? राजमुंदरी में मिलेगा। अब हम आगे चलते हैं। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र, नारियल अनुसंधान के केंद्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? काशर शाह बना हुआ है। ठीक है, काशरगोंड में आपका नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो दलहन अनुसंधान आपका कहाँ हो जाएगा? कानपुर में स्थित है। ये चीज याद रखेंगे, दलहन वाला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो तिलहन कहाँ पे स्थित है? तो हैदराबाद में भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र संस्थान, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है हैदराबाद में। अब हम आगे चलते हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी, तो बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में।
इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अब हम आगे चलते हैं, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र की बात करें तो कहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा? पूना में हो जाएगा। पूना में कृषि मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, केंद्रीय मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र मिलेगा, तो मिट्टी और जल कहाँ पे मिलेगा? देहरादून में मिलेगा, ठीक है। अब हम जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेंगे और फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा संस्थान है, कुछ मुख्यालय है, हमने देखा चावल केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात करी थी, तो ये कहाँ पे है? हमने देखा था चावल हम कैसे खाते हैं, कच्चे खाएंगे तो कैसी आवाज आएगी? कटक सी, है ना। तो चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कटक में है। उसके बाद हमने देखा था केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो इसको हमने कैसे ध्यान रखा था? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पे है? नागपुर में स्थित है, ठीक है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन, तो गन्ना प्रजनन के लिए मैंने बताया था कोयम्बटूर है, लेकिन अगर हम कहें गन्ना अनुसंधान केंद्र की, तो हमने बताया था कि गन्ने का जो व्यापार होता है वो कैसा होता है? लाखों का होता है, तो यहाँ पे लखनऊ से हम मतलब इससे रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे मिलेगा आपको? लखनऊ में। जबकि गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। फिर हमने देखा था केंद्रीय आलू संस्थान, तो कहाँ पे मिलेगा अनुसंधान? तो शिमला में मिलेगा। आलू हमारा शिमला से रिलेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, तो कैसी होना चाहिए चाय? आपकी जोर होना चाहिए, तो जोरहाट से आपका चाय वाला हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा था राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, तो चिकमंगलुरु में हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोट्टायम। अब हम आगे चलेंगे, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका मैसूर हो जाएगा। फिर हमने देखा था जूट अनुसंधान, तो जूट अनुसंधान कहाँ पे मिलेगा? आपका बैरकपुर में हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र की, तो आंसर क्या हो जाएगा? राजमुंदरी, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की, तो आंसर क्या हो जाएगा? काशरगोड में, ठीक है। अब हम चलेंगे दलहन पे, तो दलहन आपका इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखेंगे। दलहन कहाँ पे मिलेगा आपको? कानपुर में मिलेगा। उसके बाद हमने देखा भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे थे, तो इसका आंसर क्या हो गया था? भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में है। फिर उसके बाद देखा था केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये कहाँ पे मिलेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। अब हम इसके आगे देखेंगे केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा पूना हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा था मिट्टी एवं जल संरक्षण, तो मिट्टी और जल संरक्षण कहाँ पे मिलेगा? आपका आंसर हो जाएगा देहरादून। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।